आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम होगा ना, वो इसी पैटर्न पे होगा जैसा मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व कर रखा है। ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनफैक्ट इसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी और क्वेश्चंस भी इसी के तर्ज पे इस वीडियो में बनाए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं NMMS के एग्ज़ाम की जो अगले साल होगा, बट क्वेश्चंस तो यहाँ भी पूछे जाएंगे ना, 7th वाले क्वेश्चन भी तो पूछे जाएंगे वहाँ पर। तो आप बेफिक्र रहें, इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर मैं गलत हूँ तो आप सिलेबस को देखिएगा, इस सिलेबस वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इनफैक्ट ये जो पेपर है वो क्लास 9th में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें 6th 7th 8th की भी पूछी जाती हैं, सब कुछ 9th का नहीं पूछा जाता। तो 6th 7th 8th यानी पहले से आपकी तैयारी रहेगी तो आगे आपको काफ़ी एज मिलेगा। इसका सिलेबस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ। ऐसे एग्ज़ाम के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो यहाँ से आपको पता लगेगा। आप टीचर से पूछेगा, वो भी आपको कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, साइंस की, SST की, मैथ्स की, बाद में हम रीजनिंग करते हैं, उससे पहले जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार कर लेते हैं, तो हमें काफ़ी आसानी होती है इन एग्ज़ाम्स में। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर लिखी है आपको, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में कोई दिक्कत महसूस ना करें। तो पहला सवाल है, हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के उपयोग से अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर हरे पौधे यानी हरी पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती हैं। तो यहाँ पर आपका MCQ हो रहा है और ये आपका डेफिनेशन तैयार हो रहा है। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पार्ट पौधे का मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो यहाँ पर है आपका आंसर बी, लीव्स यानी पत्तियाँ। पत्तियों को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। तो पत्तियों को फूड फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पर क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को संश्लेषित करके भोजन तैयार करता है। व्हाट पिगमेंट इन लीव्स कैप्चर सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? पत्तियों में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है? तो ये जो वर्णक है ये है क्लोरोफिल। इसके कारण से पत्तियां हरी रहती हैं और इससे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपको वो कितना फ़ायदेमंद है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी कितनी नॉलेज बढ़ रही है। सिर्फ सवाल करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन एडिशन टू लीव्स विच अदर पार्ट ऑफ सम प्लांट्स कैन कैरी फोटोसिंथेसिस? पत्तियों के अलावा कुछ पौधे के अन्य भाग भी हैं जो इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन स्टेम्स, हरे तने। मरुस्थलीय पौधों में आपने देखा होगा कि पत्तियाँ तो कांटों में परिवर्तित हो जाती है ताकि पानी का लॉस कम हो, लेकिन उनके जो तने हैं यानी स्टेम वो भी प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं। व्हाट इज द मेन बाय प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा क्या चीज़ मुख्य रूप से रिलीज करी जाती है? तो यहाँ पर है आपका आंसर बी, मुख्य रूप से ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और यही ऑक्सीजन हमारे पूरे एनवायरनमेंट में होती है जिसे हम लेकर जीवित हैं। वाई कैंट एनिमल्स मेक देयर फूड लाइक प्लांट्स? जानवर पौधों की तरह अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते? भाई जानवर के पास नहीं होता क्लोरोफिल, इस कारण से वो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर ही नहीं सकते, प्रकाश संश्लेषण। विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गैस यहाँ पर उपयोग होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 7th का बी आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को करने के लिए। वाई डू डेजर्ट प्लांट ऑफन हैव स्पाइन लाइक लीव्स? रेगिस्तानी पौधों के जो पत्ते होते हैं वो कांटे में बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? ताकि पानी का लॉस ज़्यादा ना हो, इसलिए यह कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो इनके तने यानी हरे तनों के द्वारा होती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ गार्ड सेल्स इन लीव्स? पत्तियों में रक्षक कोशिकाएं होती हैं, उनका मुख्य कार्य क्या है?
तो इसका आंसर है सी, टू ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। रंध्रों को खोलने और बंद करने के लिए इनका मुख्य कार्य है, इन रंध्रों से ही गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है पौधे के अंदर और बाहर निकलती है ऑक्सीजन। इन छोटे छोटे पौधों के अंदर जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, इनके कारण से। हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल? पौधे मिट्टी से पानी और खनिज कैसे अवशोषित करते हैं? तो रूट्स जो होती हैं वो पानी और खनिज को खींचकर ऊपर तक पहुंचाती हैं पौधों के अंदर। व्हाट हैपेंस टू स्टार्च प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित स्टार्च क्या होता है? जो भी उत्पादित होता है स्टार्च, वह स्टोर कर लिया जाता है आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए। तो इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ पैरासाइटिक प्लांट? इनमें से कौन सा जीव परजीवी है, यानी दूसरे किसी प्लांट के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यापक करता है? तो आंसर है ए, कसकटा, जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण से ये दूसरे पौधे के ऊपर छाया रहता है और उससे एनर्जी लेकर जीवित रहता है। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू राइजोबियम बैक्टीरिया हैव अ ल्यूमिनस प्लांट? राइजोबियम बैक्टीरिया का फलीदार पौधों के साथ क्या संबंध है? आंसर है बी, सिम्बाइटिक। इसे हम सहजीवी भी कहते हैं। होता क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया पौधों को देता है नाइट्रोजन और प्लांट्स यानी पौधे उस राइजोबियम बैक्टीरिया को जगह देते हैं, उसको भोजन देते हैं ताकि वह उनके साथ रह सकें। तो ये दोनों तरफ से हाथ मिला के रहते हैं। पौधे जो हैं वो उनको देते हैं जगह और भोजन, और बैक्टीरिया जो है वो उनको देते हैं नाइट्रोजन। तो दोनों तरह से जो बात होती है इसको हम कहते हैं सिम्बाइटिक, सहजीवी रिलेशनशिप। हाउ डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट गेट देयर न्यूट्रिएंट? पिचर प्लांट किस कीट भक्षी को खाकर अपना पोषक तत्व कैसे प्राप्त करते हैं? तो आंसर है बी, बाय ट्रैपिंग। कीट को फंसाकर और उनको पचाकर उनमें नाइट्रोजन की मात्रा पूरी होती है, क्योंकि जहाँ पर वो होते हैं वहाँ पर मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा पोषक तत्व वाली नहीं होती, इसलिए वो कीटों को खाकर उनसे पोषक तत्व ग्रहण करते हैं अपने जीवन के लिए। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर? पोषक की वह विधि क्या है जिसमें जीव मृत और सड़ते हुए पदार्थ पर भोजन करते हैं? तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स या मृत पोषी। जो सड़ी गली चीज़ों पे जीवन यापन करते हैं उनके ऊपर ही आश्रित रहते हैं, उन्हें हम मृत पोषी या सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा जीव प्रकाश ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाना बनाता है? तो यहाँ पर जो आपको नाम दे रखे हैं उनमें आपको प्लांट को छांटना है। तो यहाँ पर जो प्लांट होता है या प्लांट की फैमिली का होता है वो है शैवाल या एल्गी। एल्गी जो है वो मुख्य रूप से 50% ऑक्सीजन बनाते हैं समुद्र के अंदर। तो समुद्र के जितने भी जीव हैं उनका जो मुख्य भोजन प्राप्त होता है वो इस एल्गी के कारण से ही होता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ अर्थ इफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप? यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन का क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा अगर यह प्रक्रिया बंद हो जाए, क्योंकि यही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन बनता है और वो आगे जो जीव हैं उसको खाकर जीवित रहते हैं। वाई आर प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट कॉल्ड पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे पिचर प्लांट, इनको हम आंशिक विषमपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। वैसे तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं बट नाइट्रोजन की पूरी मात्रा इन्हें नहीं मिल पाती। जहाँ ये रहते हैं वो मिट्टी इतनी पोषक तत्व वाली नहीं होती कि इन्हें नाइट्रोजन मिल पाए, तो ये इन कीटों को खाकर अपना भोजन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं को ढूंढना है। तो अब नहीं है मतलब सारी चीज़ें हैं, एक ऐसा है जो नहीं है हमारे
इस प्रोसेस के लिए? तो आंसर है बी। बी तो यानी ऑक्सीजन तो बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स? पौधों में रंध्र की क्या भूमिका है? पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है इन स्टोमेटा या रंध्र की सहायता से, और ऑक्सीजन बाहर आता है इन स्टोमेटा या रंध्र की सहायता से। तो इनका मेन कार्य है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और अपने 10 दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर किया होगा। कमेंट करके बताइए कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।